इंडिया। हाँ, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवद गीता के सत्र में। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो धृतराष्ट्र है वो संजय को प्रश्न पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकरोत् संजय, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र यहाँ पे लड़ाई करने के लिए एकत्रित हुए, तो उन्होंने क्या किया। और इसके उत्तर में संजय बताते हैं कि आपके जो पुत्र है दुर्योधन, वो क्या करे, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और द्रोणाचार्य को पूरी सिचुएशन का वर्णन बताते हैं कि क्या चल रहा है, और उसके साथ ही उनको इनडायरेक्टली फटकारते हैं कि आपने गलत व्यक्ति को शिक्षा दी जो अभी हमारे सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़े हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि सामने की जो पांडवों की जो आर्मी है उसमें कौन कौन योद्धा है जो लड़ने वाले। और उसके बाद दुर्योधन जो है वो बताते हैं कि हमारी जो सेना है उसमें कौन कौन से योद्धा है जो हमारी ओर से लड़ रहे हैं। ये सब बताने के बाद भीष्म पितामह जो है जोर से अपना शंख बजाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी तरह लड़ूंगा, लेकिन शंख जो है वो कृष्ण के एक क्या बोलते हैं अस्त्र का प्रतीक है जो लेते हैं, तो इसलिए जीतेंगे तो इस बार कृष्ण ही, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा इसलिए हम युद्ध करेंगे। और इसके बाद कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है पहली बार वर्ष नंबर 14 में, और वो अपने अपने शंख बजाते हैं। और उसके बाद आगे सारे जो बाकी पांडव हैं और बाकी जो भी योद्धा है सब अपने अपने शंख बजाते हैं। तो इस तरह शंख बजाने के बाद बताते हैं कि जब कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज और उन्होंने सब शंख बजाए थे, तो कौरवों के जो हृदय है उसमें एक डर बैठ गया था, लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो ऐसा कुछ भी पांडवों की ओर नहीं हुआ था। तो इस तरह आगे बताते हैं कि अर्जुन जो है अपना जो बाण है और अपना एरो और वो लेके तैयार है लड़ाई करने के लिए, किंतु लड़ने से पहले एक बार वो देखना चाहते हैं कि सामने की सेना में कौन कौन युद्ध कर रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि रथ लेके चलिए, कहाँ, दोनों सेना के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है। और कृष्ण जो रथ है वो लेके जाते हैं एग्जैक्ट जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने। और ये देख के अर्जुन जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो लड़ाई ना करने के 5 कारण बताते, उसमें से 4 कारण जो है ये चैप्टर नंबर 1 में है और 5वां कारण जो है वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा। तो पहला कारण जो है वो बताते कंपैशन, यानी कि उनको दया आती है कि इस युद्ध में ना ही कितने मेरे रिश्तेदार हैं और कितने ही मेरे सगे संबंधी वो मारे जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं। सेकेंड, अगर समझो जीत भी गए तो किसको दिखाएंगे कि हम जीते हैं, क्योंकि सारे जो जिसको दिखाना था वो तो मर गए, तो इसलिए मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। और तीसरा कि सिन का उनको बहुत डर था कि ये सब कैसे उनको सिन होगा। और चौथा जो आज हम देख रहे, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, यानी कि जो प्रथा चलती आ रही है घरों में वो नष्ट हो जाएगी जब जो वृद्ध है या जो मेन जो सदस्य है वो रहेंगे नहीं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो वर्स नंबर 39 चैप्टर 1। कुलक्षया प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवति उत। With the destruction of the family, the eternal proper conduct of the family is destroyed. When that dharma is destroyed, the family is completely filled with adharma. तो कहते हैं कि जैसे ही अगर फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो गया तो जो प्रॉपर कंडक्ट था जो उस फैमिली में करते थे वो सब खत्म हो जाएगा। और इस तरह जब धर्म खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, परिवार में अधर्म बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रपोर्ट में क्या है। In the system of the Varnashram institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. तो वर्णाश्रम धर्म में कैसा होता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जो
फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस में अनुसार, और इससे क्या होता है, अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति वो होती है। तो अगर आप देखोगे हर एक मंदिर में से जगन्नाथपुरी में 365 में से 300 दिन फेस्टिवल चलते हैं। वैसे ही उडुपी मठ में या कोई भी बड़े मंदिर में देखोगे तो पूरे साल भर अलग फेस्टिवल चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सके। साथ में ही परिवार के अंदर ही बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे दिवाली है, जब घर सजाते हैं, फिर भाई दूज है, फिर धनतेरस है, अक्षय तृतीया है। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो है, ये अगर आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो फैमिली के अनुसार जो ट्रेडिशन चल रहा था, जिस तरह फेस्टिवल मनाए जा रहे थे, आज काफी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अभी जो पहले का ट्रेडिशन था वो नीचे अभी गया नहीं, यानी वो बाकी लोग जो फॉलोअर्स है या जो नीचे घर वाले हैं उन्हें वो पहुंचा नहीं है, और इसलिए क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे। The elder members are responsible for such purifying process in the family beginning from birth to death. तो अगर आप पता रहेगा तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। जन्म पे, बड़े होने पे, शादी का संस्कार होता है, फिर उसके बाद सेकंड बर्थ का भी संस्कार होता है, मृत्यु से पहले भी संस्कार होते हैं। तो ये बहुत सारे अलग संस्कार जो है वो होते हैं, किंतु जब अगर बड़े लोग ना हो तो बहुत लोग आजकल ये सब करते नहीं है। But on the death of elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा ह्यूमन बर्थ मिला ताकि हम बैक टू गॉड जा सके, किंतु हम लोग बहुत कुछ फॉलो नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है कि एक चांस जा रहा है। और बहुत सारी आजकल यंगर जनरेशन में अगर देखेंगे, इस हैबिट बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखोगे कुछ साल पहले, 10-15 साल 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो अधिकतर लोग दारू नशा ये सब चीज नहीं करते थे। बट अभी क्या हो गया है, फैमिली टेंशन सब छोड़ दिया, तो ये सब में आज बहुत सारे यंगस्टर्स चले गए। अगर मैं भी स्कूल्स में कॉलेज में जाते हैं तो 9-10 पे आराम से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एल्डर मेंबर्स के गाइडेंस से फैमिली ट्रेडिशंस आगे चलता रहे। Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो एल्डर मेंबर्स है उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो अगर आपको पता रहेगा तो जो विजडम है ना वो एल्डर मेंबर्स से आती है। और अगर समझो घर पे फैमिली है तो फैमिली के जो बच्चे हैं आगे, उनका ग्रैंडफादर से अच्छा जमता है, और इस तरह क्या होता है, ग्रैंडफादर जो है वो बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं, तो इसमें सबका भला होता है। लेकिन जब आजकल कैसा हो गया कि गांव में समझो फैमिली था, उनके बच्चे शहर में पढ़ने गए, अभी शहर में पढ़ने के बाद अभी उनके जो बच्चे वो आगे कोई सेकंड शहर में गए पढ़ने के बाद जॉब के लिए सब जगह, तो अभी क्या हो रहा है, एल्डर मेंबर से कनेक्शन कट रहा है। तो धीरे धीरे जो फैमिली ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी लुप्त हो रही है। अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग का भी मदर लैंग्वेज इतनी आती नहीं है, कई शायद बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते, और कहीं पे तो वो भी बोल नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आती है बट धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो इसलिए एल्डर मेंबर्स आर वेरी नेसेसरी इन द फैमिली। लेकिन जब ये युद्ध होगा तो मर जाएंगे तो कैसे चलेगा। फिर आगे, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरा। From prevalence of adharma, the women of the family become contaminated. O Krishna, when the women are spoiled, mixed varnas arise. तो क्या होगा, अधर्म से जो है ना घर पे जो माताएं हैं वो कंटामिनेट हो जाती है, और कृष्ण क्या कहते हैं कि तो वुमेन जो स्पॉइल हो गई तो अलग अलग वर्ण के लोग आएंगे। तो इसका मतलब क्या है हम आगे परपोर्ट में समझते हैं। Just as we, having been made to trespass dharma by our brothers and bring about sin in the form of destruction of family,
So the woman afflicted with ignorance, thinking that they may be engaged in sin, being made to defy vows of chastity by us, will become corrupted. तो क्या है, ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम ड्रेस पैस कर रहे धर्म को, और मतलब हम कर रहे बिकॉज हमारे ब्रदर्स जो करवा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, पूरा जो घर है वो खत्म हो रहा है। तो जो माताएं हैं वो क्या होगा, उनमें फिर कोई बताना नहीं है, तो वो सोचेंगे चलो हम भी कुछ गलत कार्य करते हैं, और इस तरह का चेस्टिटी जो है वो भूल जाएंगे, और क्या होगा, उससे करप्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो माता है फिर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेंगे, फिर वो बाहर कोई व्यक्ति या पैरामोर के साथ ढूंढेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो ट्रेडिशन जो है खत्म होगा। तो एक्चुअली क्या है, वुमेन को है ना चेस्टिटी में ट्रेन करते हैं, और मेन को जो है वो रिलीजियस प्रिंसिपल में फॉलो करने के लिए ट्रेन करते हैं। ये गुरुकुल ओरिजिनल सिस्टम था, लेकिन अभी क्या हो गया है, क्योंकि मेन जो है वही प्रॉपर कुछ फॉलो नहीं करते रिलीजियस सिस्टम्स, और वही जो है वो वुमेन का टेक केयर नहीं करते। अगर आपने देखा होगा बहुत बार, तो शादी करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि सिंगल वुमेन रहती है बहुत है, तो फिर वुमेन भी सोचती है कि अरे मैन अपना रिलीजियस प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर तो हम कैसे करेंगे। और इस तरह क्या है, पूरा जो जनरेशन वो खराब हो रहे हैं, और उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली चालू हो रहा है, और उसमें जो चिल्ड्रन जो बच्चे आते हैं ना, वो जो एक ही पैरेंट से रेज होते हैं, या उसमें भी अगर समझो एक ही पैरेंट उसको जॉब पे जाना पड़ रहा है, तो फिर बच्चे को फिर बेबी सिटिंग में भेजना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चों का मेंटल ग्रोथ है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, और आजकल बहुत सारी मेंटल डिजीज बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट्स है, जिसमें हम देखते आज के समय में बहुत कुछ हो रहा है। गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन लाइफ। तो अच्छे लोग ह्यूमन सोसाइटी में होना है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि हम सबको पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस चाहिए। हर कोई कहता है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए उस जगह पे अच्छे लोग होने चाहिए। अगर समझो उस जगह पे बहुत आतंकवादी लोग हैं या गैर जिम्मेदार लोग हैं, तो वहां पे कभी पीस नहीं हो सकता, कभी वो जगह फूलेगी फालेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग काम ही नहीं कर रहे, तो कैसे वो जगह बढ़ेगी, और इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी जनता बहुत अच्छी जरूरत है। सच पॉपुलेशन डिपेंड ऑन चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ हिज वुमेन। तो ये जो अच्छी जनता कब आएगी, जब माताएं जो है वो एकदम चेस्ट रहेगी और बहुत ही फेथफुल रहेगी अपने जवाबदारी के प्रति। तो इसका मतलब क्या है, एक तो वो पति के फेथफुल रहेगी, और साथ में बच्चों को अच्छी तरह रेस करेगी। ये दोनों जो चीज है ना, ये वुमेन ही अच्छे से कर सकती है। मैन का कैपेसिटी नहीं है एक्चुअली कि वो बच्चों को बड़ा कर सके, वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये काम वुमेन के लिए बहुत अच्छा और इजी है। As children are prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. तो जिस तरह बच्चे जो है ना, आप आराम से उनको गलत दिशा में लेके जा सकते हैं, आप उनको गलत चीजें करवा सकते हैं, मतलब वो बहुत भोले भाले होते हैं। उसी तरह जो माताएं होती है ना, वुमेन होती है, वो भी बहुत भोले भाले होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से डिग्रेड करना इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं भगवता में या बाहर भी बहुत कई बोलते हैं कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, या वुमेन जो है वो डिग्रेड हो सकती है, क्या है। तो इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, कि उनको दिमाग कम है। जबकि आज तो स्कूल कॉलेज में देखेंगे तो वुमेन जो है उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। इवन अगर आप बोलेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो वुमेन को ज्यादा श्रद्धा होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वुमेन इज लेस इंटेलिजेंट, या वुमेन जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, कि एज चिल्ड्रन आर प्रोन टू बी मिसलेड, वुमेन आर सिमिलरली प्रोन टू डिग्रेडेशन। इसका अर्थ क्या होता है, ये हम देखेंगे। Therefore, both children and women require protection by the elder women members of the family. तो लेट्स सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आप सोचोगे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोल है, और सोल को जो है ना, वो मैन और वुमेन दोनों नहीं है। तो ये जो पॉइंट है कि दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, ये सब सोल को अप्लाई नहीं होता। एट द सेम टाइम ये मटेरियल चीजों पे भी अप्लाई होता नहीं है।
अगर हम देखेंगे कि हम तो देख रहे कि बहुत सारा चीज ऐसा है जिसमें वुमेन आगे रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लेवल, उसके अंदर जो फर्क है उसमें हम भेदभाव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी to differentiate between matter and spirit, and intelligence begins by understanding that I am not this body. तो इंटेलिजेंस स्टार्ट कहाँ से होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ये सब हम सेकेंड चैप्टर में बहुत गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो जो व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर मानता है, लाइक दिस मटेरियल बॉडी, और उससे आइडेंटिटी स्ट्रांग रखता है ना, वो जनरली इतना स्ट्रांग नहीं होता। और इसीलिए ये वुमेन में ये बॉडी आइडेंटिटी थोड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आप देखेंगे कि वुमेन जो अच्छा श्रृंगार करती है, लोगों को अच्छा दिखती है, तो उनका जो बॉडी के प्रति अटैचमेंट होता है, फॉर जनरल, इन जनरल बता रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक, किसी किसी का नहीं भी हो सकता, बट इन जनरल बता रहा हूँ क्या है। तो इन जनरल क्या होता है, ये अटैचमेंट जो है ना वुमेन का अपने शरीर के प्रति इतना ज्यादा होता है कि इसलिए उनको कहते हैं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ जो है ना वुमेन का बॉडी फॉर्म से आता है। और इसलिए अगर वो बॉडी खराब हो जाए या ब्यूटीफुल ना दिखे तो बहुत बार वो डिप्रेशन में चली जाती है। और इसीलिए ये समझना कि वो शरीर नहीं आत्मा है, ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये मिस आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है स्पिरिट का मैटर के साथ, वो ज्यादा होता है फीमेल बॉडी में, और इसलिए एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, एक जब बोलते हैं इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, रैशनैलिटी। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इमोशनल एंड रैशनैलिटी। तो वुमेन आर मोर इमोशनल एंड मैन आर मोर रैशनल, ये समझिए। तो वुमेन आर मोर इमोशनल एंड मैन आर मोर रैशनल। तो टू सम एक्सटेंट रैशनल फिलोसफी जो है ना, उससे हम फिलोसफी को समझ सकते हैं एक हद तक। तो ये जो है ना, ये मेल बॉडी में ज्यादा होती है जो फिलोसफी समझने के लिए, बिकॉज उसके लिए रैशनल चीज चाहिए, और ये होता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है। ये स्पेसिफिक केस में शायद नहीं भी अप्लाई हो, कोई कोई वुमेन ज्यादा भी अच्छी हो, पर इन जनरल ऐसा देखा गया है कि फिलोसफी अंडरस्टैंड करने में जो है मेन ज्यादा अच्छे, बिकॉज दे आर मोर रैशनल। तो कैपेसिटी टू ओवरवेल विथ बाय इमोशंस इज ग्रेटर इन द केस ऑफ वुमेन। तो अगर आप देखोगे ना कि इमोशंस के अंदर बह के वुमेन बहुत सारे डिसीजन लेती है, तो ये जो है ना वुमेन में बहुत ज्यादा होता है, ये हम समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये एक कर्स है क्या? नहीं, एक्चुअली कैसा है, बिकॉज वुमेन आर इमोशनल, दे कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन वेरी नाइसली। अगर वो रैशनल होगी तो क्या सोचती, देखो ये मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसको अच्छा टाइम देना चाहिए, ये अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा टाइम नहीं चाहिए। बट बिकॉज वुमेन आर इमोशनल एंड नॉट रैशनल, उससे क्या होता है, हर एक बच्चे को इक्वली प्रेम देगी, इक्वली बड़ा करेगी, सब कुछ करेगी। तो एक्चुअली ये जो है वो एक बोन है, और ये एडवांटेज है वुमेन को, ताकि वो अच्छी मदर बन सके, और इसलिए वो अनकंडीशनल लव जो है अपने बच्चे को प्रदान कर सकते। और इसलिए ये जो इमोशंस है, इसको, और सेकंड फायदा क्या है वुमेन का, अगर ज्यादा इमोशंस है तो अगर वो इमोशंस शरीर पे या परिवार में ना लगा के भगवान की ओर लगाएगी, तो हो, जिससे क्या है, इमोशंस के कारण जो भगवान के प्रति और जल्दी प्रेम और जल्दी भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए वुमेन्स को क्या है, शेल्टर देना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो है कभी कभी हम सोचते हैं कि ये वुमेन आर लेस बोला जाता है, और इसलिए वुमेन आर प्रोन टू डिग्रेडेशन बोले, क्योंकि जो बच्चे तो उसमें से इजीली मिसलेट करते हैं। वैसे ही अगर आजकल देखेंगे तो बहुत सारे जो मेन है ना वुमेन को बहुत मिसलेट करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हो, कहते हैं कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, कॉलेज और इसमें तो बहुत कॉमन है। और बाद में क्या करते, छोड़ देते, उनको यूज एंड थ्रो करते हैं। बहुत बार अगर आप देखोगे तो शादी के बाद छोड़ देते। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, पर मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपने आजू बाजू में, सोसाइटी में, जहाँ पे सिंगल मदर है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है,
तो इस कारण से यहाँ पे कहा गया है कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। बाय बीइंग एंगेज इन वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिस वुमेन विल बी नॉट बी बेस्लेड टू एडल्ट्री। तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग फेस्टिवल्स में वुमेन को बहुत ज्यादा उनको कहा जाता है कि आप उसमें भाग लो। रंगोली बनाते हैं, सजाते हैं अपने आप को, भगवान को सजाते हैं और बहुत सारी चीजें। इससे क्या होता है, एंगेज रहते हैं और इससे क्या है, वो एडल्ट्री नहीं करेंगे और इससे वो बच जाएंगे। सी एडल्ट्री इज वेरी इजी एक्चुअली। और आज के समय में है ना, इवन मैन हो या वुमेन हो, एडल्ट्री के लिए ज्यादा समय लगता नहीं, सिर्फ पहचान लगती है। मतलब आप अगर रोज एक दूसरे से मिलते रहो ना, तो अपने आप वो फीलिंग तो सब कुछ आ जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो इसीलिए पहले के जमाने में को एजुकेशन नहीं था, मतलब जो आदमी थे उसको अलग पढ़ाया जाता था, वुमेन को अलग पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में को एजुकेशन में क्या है, ये बहुत कॉमन है कि ऐसा कुछ हो जाए और मैन इसमें बहुत ज्यादा फायदा उठाते, बिकॉज दे आर रैशनल। तो रैशनली वो विचार करते हैं हाँ, और फंसा दे किसी को, और वुमेन का इमोशनल सोच के उससे अटैच हो जाते किसी से। तो इसलिए बहुत बार हमने देखा है कि मैन जो फायदा बहुत उठाते हैं वुमेन का, और इसलिए एक्चुअल रोल जो मैन का है वो वुमेन को प्रोटेक्शन देना है, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करना है। और इसलिए हम, आई डोंट नो वेदर इज द राइट फॉरम, बट वी सीन सो मेनी फेस्टिवल्स लाइक आफ्टर डांडिया रास एंड ऑल, जो गरबा होते हैं उसके बाद देयर आर सो मेनी अबॉर्शन केसेस, द इंडिया में हाईएस्ट है। उसका एक मेजर रीजन है कि जहाँ पे मेन जो है वो आगे जो भी आगे करते हैं। तो इसलिए इसमें ये लिखा है। तो कृष्ण कॉल्ड अर्जुना पार्थ टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज क्षत्रिय हेरिटेज। तो यहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो, आप है प्रथा से आए, आपकी जो माँ है वो प्रथा है, आप उस कुल से आए हो, तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आप क्षत्रिय इसमें, और आप ये लड़ाई क्यों छोड़ रहे थे। In this verse, Arjuna calls Krishna Vashniya, descent of Vrishni, because he wants Krishna to think how he would feel if the Vrishni dynasty were on the verge of destruction. तो यहाँ पे देखो, कृष्ण को भी ना अर्जुन कहते हैं कि आप वाष्णेय हो, यानी क्या, आप वृष्णि से आए हो। तो अगर आपको पता चलेगा, देखो कि कैसे थर्ड लाइन में लिखा है वाष्णीय, अगर आप देखो स्त्रीषु दुष्टिषु वाष्णीय, तो अगर आपका अगर ऐसा खत्म हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, तो ये आपको सोचना चाहिए। आई थिंक आई विल स्टॉप फॉर अ मिनट और टू। आई होप आप लोग को राइट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इसकी। इफ यू हैड सम डाउट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ करेक्शंस हो, या समथिंग यू फेल्ट आई टोल्ड इज नॉट करेक्ट, तो वी कैन जस्ट डिस्कस, बिकॉज ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप में से किसी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, या यू वांट टू आर्ग्यू कि ये जो लिखा है सही नहीं है, गलत है, वॉट एवर इट इज। ओके, एकदम शांति है। सो ओके, नो प्रभु जी, ओके ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं, ओके थैंक यू। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, कि क्या होता है जब नाश होते। शंकरो नरकायेवा कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। Mixed caste into the family brings hell for those who have destroyed their family members. The forefathers fall, being deprived of pinda and water offerings. तो इसमें लिखा है कि मिक्स्ड कास्ट में जब फैमिली होती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो हेल में रहते हैं। और आज हमको देख रहे हैं बहुत बार कि मिक्स मैरिजेस तो बहुत कॉमन है, लव मैरिज इज लाइक वेरी कॉमन, और उसमें एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में शादी करते हैं। तो बहुत सारे उस संप्रदाय के जो रीति रिवाज होते हैं, जो सालों साल से फॉलो करते आ रहे, वो समाप्त हो जाते हैं।
और इससे क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स है उसके लिए वो नरक लेके आता है। और फोर फादर्स जो है ना, वो पिंड वाटर यानी श्राद्ध या श्राद्ध, जो वो बहुत कुछ उनको मिलता नहीं है और उनका जो आगे का जीवन है वो अटक जाता है। अभी आप लोग क्वेश्चन होगा कि कैसे होता है, बट देयर इज अ साइंस टू इट। साइंटिफिकली होता है। जब हम श्राद्ध ऑफर करते हैं फोर फादर्स के लिए, तो उनको वहां पे मिलता है एंड दे गेट देयर नेक्स्ट बॉडी। तो उससे उनका आगे का जो गति है वो मिलता है। सो इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल मिक्सनेस ये बहुत कुछ स्टॉप हो जाता है। We can further support Arjun's argument by saying even Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled to Gaya to offer the Shraddha ceremony for his departed father. तो इवन चैतन्य महाप्रभु जो है ना, वो भी गया जाते हैं और श्राद्ध सेरेमनी अपने पिता के लिए देते हैं। तो ये अर्जुना के सपोर्ट में है और चैतन्य सहित में है। तो आज सच सैक्रिफाइस अनइम्पोर्टेंट, तो ये क्या सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है। Ancestors depend on such those ceremonies to attain freedom from suffering. If the offerings to the forefathers are stopped, generations of family members will remain in hell. तो ancestors जो है हमारे, वो उनको भी मुक्त होना है। वो अटक गए कहीं तो बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग थिंग्स, या उन्होंने कुछ पाप कर लिया उन्होंने, और इसलिए क्या है वो अटक गए वहां पे, और इसलिए उनको भी ये ऑफरिंग्स की काफी जरूरत होती है। और जब ये ऑफरिंग्स बंद हो जाती है तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नरक में ही रह जाते और आगे जा नहीं पाते। और इसलिए ये सब स्टॉप करना अच्छी बात नहीं है। अर्जुना Arjuna was primarily considering his own sinful reaction by becoming a party to stopping those offering. तो अर्जुना सोच रहे हैं कि सपोज अगर मेरे वैसे लोग मर गए तो क्या होगा, ये फोर फादर्स को सारी ऑफरिंग जाएंगे नहीं और मेरे वैसे बहुत नरक में पड़े रहेंगे। तो शिला प्रभुपाद अपने परपोर्ट में अर्जुना का डाउट में इस समय देवर्षि भूतापनाम निरम पिताम क्या बताते, तो कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है, अगर प्योर डिवोशन करता है, तो फिर उसको क्या है, ये जो श्राद्ध वगैरह की करने की जरूरत नहीं है। तो anyone who has taken shelter of lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kind of obligation and taken to the path of in all seriousness, owes neither duties nor obligation to demigods, sages, general living entities, family members, humankind or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. तो इसमें समझने की बात ये है कि जो भक्ति जो हम करते हैं वो सीरियसली करनी चाहिए। तो अगर हम अच्छे से करते हैं तो फिर अगर हम ये सब अगर कुछ ना भी कर पाए तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज भक्ति करने से जितने भी फोर फादर्स है उनको उनका जो भी रिजल्ट मिलता है और वो आगे जा सकते हैं। तो आगे अर्जुन कहते हैं दोषेते ज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। Both caste and family rules are destroyed by this fault of mixed varnas caused by the killers of family members. तो जो भी कास्ट के रूल्स है और फैमिली के रूल्स है दोनों खत्म हो जाते हैं। कास्ट यानी कोई पर्टिकुलर कास्ट से आए और फैमिली मतलब जनरल जो हमारी फैमिली में बहुत सारे रूल्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फैमिली ऑन इन दैट प्लेस, तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो जब ये मिक्स्ड वरना होते हैं तो community projects for the four orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatana Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. तो जो community projects है, जैसे आप देखो कहीं पानी का ही लगाते अलग अलग जगह पे, ताकि जितने भी लोग आजू बाजू में रहते हो उनको इनका फायदा मिल सके। कहीं कहीं पे आप देखते हो कि बहुत बड़े अन्न क्षेत्र चलते हैं ताकि बहुत लोगों को फायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलते हैं जो फोर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कहते हैं।
कंबाइन विद फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, और बहुत सारी फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज चलती है जो करते हैं अपने परिवार के लिए, बहुत जगह जाते हैं। अगर देखोगे तो बहुत सारी यात्रा लेके जाते हैं फैमिली मेंबर्स को, बहुत बार पिंड श्राद्ध बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है, इससे क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको अल्टीमेट सैल्वेशन कैसे मिले उस पे कार्य करते हैं। ये इस तरह बनाया गया है कि करते करते धीरे क्या होगा, उसको अपने जीवन में अल्टीमेट जो है मुक्ति की ओर जाएगा। See, all this book, all these rules, all this regulation in Vedas are with only one purpose, so that one may end his birth and life का जो साइकिल है and go back to God. तो कैसे उसको सेल्वेशन मिल सके, उसके लिए सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति का वैसा गोल नहीं है तो नेचुरली वो वैसा फॉलो नहीं करेगा या उसके लिए सब अप्लाई नहीं होगा। बट इन जनरल जो वैदिक प्रिंसिपल्स है, जो सनातन धर्म है, वो इसी को आगे बढ़ाता है और इसी कॉज के साथ ही सारी चीजें वो करता है। इसलिए ये जनरल प्रिंसिपल है। Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in the society and consequently people forget the aim of life, Vishnu. तो इस तरह जो सनातन धर्म ट्रेडिशन को खत्म करता है या ये करता है, जो इरिस्पॉन्सिबल लीडर्स है, जैसे बहुत सारे लीडर्स है ना, वो आज के जमाने में कहते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारी चीजें कहते हैं। और इस तरह क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी जगह पे ट्रेडिशन खत्म हो गए, मंदिर बंद कर देते हैं बहुत जगह पे, या आपको उस डायरेक्शन में जाने नहीं बढ़ते, ये किसी तरह से बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो है ना, उससे क्या होगा, सोसाइटी में चाओस आता है। यानी आजकल हम जो देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, इट इज बिकॉज जो लीडर्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो सही जगह पे लोगों को डायरेक्ट नहीं करे, और इसलिए लोग ऑटोमेटिकली गलत जगह पे डायरेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा माइंड, हमारा सब कुछ वैक्यूम जैसा नहीं होता, मतलब अगर आप कुछ अच्छी चीज डालोगे नहीं तो अपने आप बुरी चीज जाएगी। और इसलिए हम देखते हैं आजकल कि बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी गलत दिशा में जा रही है। जैसे आप कहोगे नशा पान, दारू सिगरेट वगैरह, ये बहुत कॉमन हो गया है। जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, उतना ज्यादा नशा करते हैं। और ये जो लोग हैं, इनको पता है, वो पढ़ते भी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखते हैं इससे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तंबाकू इस कैंसर, ऐसे सब पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं। सो ये जो है, उससे इसका प्रॉब्लम क्या है कि अंदर से असंतुष्ट है। और ये असंतुष्ट होने का कारण क्या है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल द थिंग्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर अ रिलीजियस लाइफ। तो ये नहीं करते, तो लाइफ में एम नहीं है, डिस्टर्बेंस है, किस दिशा में जाना नहीं पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न का एक जो भवंडर बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अधिकतर लोग एम तो भूल गए और सोसाइटी में चाओस क्रिएट हो रहा है। Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये जो लीडर्स हैं, दे आर ब्लाइंड लीडर्स। उनको पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो उनको फॉलो भी करते हैं ना, वो आज नहीं तो कल जो है बहुत सारी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो आगे कहते हैं, उत्सना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रमा। O Janardana, we have heard that those men whose family rules are destroyed live in hell permanently. तो जनार्दन के अर्जुन कहते, जनार्दन का मतलब कृष्ण को, कि उन्होंने सुना है कि जो ये फैमिली रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, जो चाहे वो क्या रहते हैं, नरक में रहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि अभी जो व्यक्ति है वो भी नरक में जाएगा, और जो पीछे वो भी नरक से बाहर आना उसको मुश्किल है।
Arjuna bases his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities. That is why that is the way of receiving knowledge. तो अर्जुन जो बता रहे हैं अभी क्या ऐसा होगा, नरक में रहेंगे, ये खुद के इससे नहीं बता रहे, उन्होंने सुना है अथॉरिटी से। अथॉरिटी मतलब जिन्होंने इससे गए। तो ये सही तरीका है ज्ञान अर्जित करने का। अगर आपको ज्ञान चाहिए कहीं पे भी तो अथॉरिटी सुनना है। इसका मतलब क्या हुआ, आजकल हम क्या करते, कुछ भी पता करना हो यूट्यूब में जाके सर्च करते। अभी कोई व्यक्ति समझो डॉक्टर है, एमबीबीएस डिग्री है, तो वो भी किताबें बताएगा। तो एज ए डॉक्टर ही कैन स्पीक ऑन मेडिकल सब्जेक्ट्स बिकॉज उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन उसके पास स्पेशल डिग्री नहीं है, फिर भी वो कुछ भी बताता रहता है, हम सुनते थे हाँ ये बराबर ये बराबर ये बराबर है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ने उसका अथॉरिटी नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोलता है किसी और ने सुनना नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो गलत जाएगी और इस तरह गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। और ये अधिकतर लोग करते हैं धर्म के बारे में। मतलब अगर समझो लॉ के बारे में कुछ बोलना है तो लॉयर ही बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। अगर कोई इंजीनियर के बारे में बोलना है, कोई साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, तो साइंटिस्ट बोलेंगे, इंजीनियर बोलेगा। लेकिन जब धर्म की बात आती है, भगवद्गीता का भागवतम का ज्ञान है, तो कोई भी आके बोलता है हाँ ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, आपको ये क्या जरूरत है, वो क्या जरूरत है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमें इसी तरह ज्ञान प्राप्त करना है कि हम गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करें। One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who's already established in knowledge. तो आप कितना भी किताब पढ़ लो, आपको कभी उसका सार नहीं समझ में आएगा जब तक ऐसा व्यक्ति जो उस नॉलेज में स्थित है वो आपको ना समझाए। सो इवन भगवद गीता के देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसलेशंस। तो उसके अंदर भी कुछ जो ट्रांसलेशन है वो हम देखेंगे कि अलग दिशा में लेके जाते, कुछ सही दिशा में लेके जाते, कुछ मिक्स दिशा में लेके जाते हैं। तो जिसका जो रिलेशन होता है, अगर कोई ब्रह्मवादी रहेगा तो ट्रांसलेशन ब्रह्मवादी कैसा होगा, कोई द्वैतवादी रहेगा तो उसके साथ होगा, कोई विशेष द्वैतवादी रहेगा तो उसके साथ ट्रांसलेशन होगा। तो हर एक का गीता का ट्रांसलेशन डिपेंड करेगा कि उसने जीवन में कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की है और किस दिशा में जा रहा है। और इसीलिए हमको भी अगर पता करना हो तो हमें सही व्यक्ति से पता करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो हम जीवन भर गोते खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं पता चलेगा। और जितना भी हम प्रैक्टिस कर ले विदाउट प्रॉपर नॉलेज, उसका रिजल्ट भी उतना हमें नहीं मिल सकता। There is a system in the Varnashram institution by which before that one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. तो वर्णाश्रम धर्म में कैसा होता है, मृत्यु से पहले जिस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए आता है। और अगर उस व्यक्ति को प्रायश्चित नहीं करता तो उसका अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो आज की फिलॉसफी है कि एंजॉय नाउ, कुछ भी करो एंजॉय करो, खाओ पियो मजे करो। अगर आपको डाका डालना पड़े, चोरी करनी, कुछ भी करना पड़े चलेगा, लेकिन आप मजे करो, बिकॉज वापस जीवन आपने देखा नहीं, वापस जीवन आएगा नहीं। तो ये सारी फिलोसॉफीज जो है ना वो एक्चुअली गलत दिशा में लोगों को लेके जा रही है और ये सही नहीं है। अगर हम कुछ भी करके एंजॉय करते हैं तो उसका हमें गलत फल इसी जन्म में मिलेगा। और अगर इस जन्म से बच गए, कुछ नहीं मिला, तो अगले जन्म में पक्का मिलेगा। बिकॉज लॉ जो है ना, जो नेचर का है, जो भगवान कृष्ण ने बनाया है, वो अचूक काम करता है। यहाँ पे समझो हमने कुछ गलत किया, हम लॉयर को, वकील को, सबको पैसा खिला के शायद निकल सकते, हम जेल नहीं होगी, लेकिन नेचर के लॉ में हम कुछ नहीं कर सकते। उसका हमें जो सजा मिलनी है वो मिलेगी ही। और इसीलिए हमें मृत्यु से पहले जितना हमने गलत कार्य किया होगा उसको अटर्नमेंट करना चाहिए। और कुछ गलत का हमें पता भी नहीं होगा कि हमने गलत किया है, कुछ हमने इस जन्म नहीं पिछले जन्म में किया होगा। और इसलिए अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ होती है हमें पता चले हमें क्यों पकड़ा है। कभी कभी कोई हमको डांट देता है विधायक हमारे कोई कारण के,
या कभी कोई कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ, या कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी बीमारी समझ में तो क्यों आ रही है? तो ये सब क्या है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है, और इसलिए उसको स्वीकार करना और उसके लिए अटोनमेंट करना, प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम सब भक्त हैं, हमारे लिए प्रायश्चित करने का मतलब क्या है कि भगवान के नामों का अच्छे से जप करना, विदाउट एनी ऑफेंसेस, जो 10 ऑफेंस है वो नहीं करना, और भगवान के नाम का जप करिए। इससे क्या होगा, हम जो है वो ये जो अटोनमेंट है वो कर पाएंगे और वापस इस जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called the प्रायश्चित्त। तो जो हमेशा गलत काम करते हैं उसको अवश्य ये प्रायश्चित करना चाहिए, और एक्चुअली अंत तक नहीं रुकना चाहिए। जब हमें समझ में आया कि हमने गलत किया है, तुरंत उसका प्रायश्चित कर ले तो और भी अच्छा है, बिकॉज वी डोंट नो टिल व्हाट टाइम वी आर लिविंग, और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें पता नहीं, बहुत सारी चीजों का। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called the prashchitta. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planet to undergo miserable lives as the result of sinful activities. तो जो ये नहीं करेगा उसका क्या होगा? He has to go through miserable life in hellish planets. तो ये होगा ही होगा, इसमें ऐसा नहीं कि होगा या नहीं होगा। जब बोलते हैं एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकता नहीं होता, लेकिन कर्मा आपके साथ जो भी आपने गलत किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान से अपना सब कार्य करना चाहिए। या आई थिंक 2 वर्सेस है। I think I will stop here. It's already 8:40.